नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने आज यानी कि 28 अगस्त को अपने BSc BJDC पाठ्यक्रम का जो रिजल्ट है उसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही आपका काउंसलिंग का डेट भी दे दिया है कि इस तारीख को आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और जो आपका मेरिट लिस्ट आया है उसमें मुख्य सूची और साथ ही प्रतीक्षा सूची भी दर्शाई गई है। तो आपको बताऊँगा मैं कि मुख्य सूची का मतलब क्या है और साथ ही जो वेटिंग लिस्ट दिया गया है उनमें जो छात्र छात्रा आएंगे उनका एडमिशन कैसे होगा और साथ ही आपके कितने मार्क्स रहेंगे तो आपका एडमिशन 100% सेफ माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हरिश्चंद्र महाविद्यालय के BSc BJDC का सेफ स्कोर। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपकी जितनी सीट है उस सीट की उपलब्धता तक ही अवरोही क्रम में किया जाएगा। मतलब ये कि जो हाईएस्ट मार्क्स पाया हुआ छात्र होगा वहाँ से एडमिशन स्टार्ट होगा और उस कैटेगरी में जितनी सीट होगी, ठीक है, मान लेते हैं अगर 60 नंबर से अगर एडमिशन स्टार्ट होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 60 नंबर पाया हुआ एक छात्र है तो एडमिशन यहाँ से स्टार्ट होगा। और मान लेते हैं 20 सीट है जनरल कैटेगरी में, तो 20 सीट अगर 50 नंबर तक ही पूरा हो जाता है तो एडमिशन आपका 50 नंबर पर ही क्लोज कर दिया जाएगा। यही मतलब है प्रवेश अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक होगा। चलिए अब देखते हैं कट ऑफ। तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था 6 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था हरिश्चंद्र महाविद्यालय के BSc BJDC का, सेम वही कट ऑफ गया है, उससे अधिक नहीं गया है बल्कि उससे कम ही कट ऑफ गया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, 6 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। तो सबसे पहले जो ये है कट ऑफ, ये BSc BJDC का है। सत्र आप देख सकते हैं 2022-23 का हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का, जिसमें आपके सामान्य वर्ग का कट ऑफ गया है 49 एवं उससे अधिक। यानी अगर आपके मार्क्स 49 या इससे अधिक है और आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, साथ ही चाहे आप फीमेल या मेल हो, अगर आपके मार्क्स 49 या उससे अधिक हैं तो आपकी काउंसलिंग 2 सितंबर को कराई जाएगी। ठीक है, आपका एडमिशन जो है वो जनरल कैटेगरी के सीट में होगा और आपको मुख्य सूची में रखा गया है। यदि आपके मार्क्स 43 ठीक है या 43 से 48 के बीच में हैं, अगर आपके मार्क्स 43 से 48 के बीच में हैं तो आपको रखा गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में और आपकी भी काउंसलिंग 2 सितंबर को ही कराई जाएगी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि अगर जो मेन लिस्ट है यानी मुख्य सूची है, अगर इसमें एडमिशन होने के बाद सीट बच जाती है तो जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है जिनके मार्क्स 43 से 48 के बीच में हैं इनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा और इनका एडमिशन लिया जाएगा। फिर भी अगर सीट बचती है तो जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 39 से लेकर 42 के बीच में होंगे, 39 से लेकर 42 के बीच में होंगे, इनको बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद भी सीट बचती है तो आपका जो है 39 या उससे अधिक अगर नंबर है तो आपकी काउंसलिंग 2 सितंबर को कराई जाएगी। आगे बात करें अगर हम लोग, जो 20% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, चाहे OBC SC ST चाहे विकलांग हैं, ठीक है, अगर आप महिला कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 42 या उससे अधिक हैं, ठीक है, 42 या इससे अधिक हैं और आप किसी भी कैटेगरी की अगर महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी काउंसलिंग 3 सितंबर को कराई जाएगी और आपको रखा गया है मुख्य सूची में, यानी सबसे पहले आपका एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद अगर सीट बचती है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 38 से 41 के बीच में हैं, 38 से 41 मार्क्स के बीच जिनके भी नंबर हैं उनको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मतलब कि अगर जो मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट में एडमिशन के बाद सीट बचती है तो इनका एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद अगर सीट बच जाती है तो जिनके मार्क्स 35, ठीक है, 35 से 37 के बीच में हैं, जिनको कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, इनका एडमिशन कराया जाएगा। साथ ही अगर आगे बात करें कि अगर आप किसी भी श्रेणी से हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST, चाहे आप फ्रीडम फाइटर आश्रित हों, चाहे भूतपूर्व सैनिक आश्रित हों, चाहे आप दिव्यांग मेल या फीमेल अभ्यर्थी हैं या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन इनका एडमिशन अवरोही क्रम में होगा, यानी जो सबसे अधिक मार्क्स पाया हुआ लड़का होगा या लड़की उससे एडमिशन स्टार्ट किया जाएगा
और जितनी सीट होगी उतने ही लोगों का एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। तो इनका भी काउंसलिंग जो है ये 3 सितंबर को कराया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें हम लोग अगर, तो SC ST कैंडिडेट के, चाहे आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हों, ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि आपके मार्क्स, ठीक है, 20 या उससे अधिक हैं, 20 या उससे अधिक मार्क्स अगर आपके हैं, तो आपकी काउंसलिंग 4 सितंबर को कराई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अगर 20% जो आरक्षित सीट है SC ST फीमेल कैटेगरी की, तो जिनके भी मार्क्स 20 एवं उससे अधिक हैं उनको बुलाया गया है काउंसलिंग के। इनकी भी काउंसलिंग 4 तारीख को सितंबर में कराई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे OBC कैटेगरी की। तो अगर आप OBC कैटेगरी के मेल या फीमेल हैं, तो अगर आपके 42 या उससे अधिक मार्क्स हैं, 42 या उससे अधिक मार्क्स हैं, तो आपकी काउंसलिंग 4 सितंबर को कराई जाएगी और आपको रखा गया है मुख्य सूची में, यानी पहले इनका एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद अगर सीट बचती है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 39 से 41 के बीच में हैं, 39 से 41 के बीच में हैं, इनको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। यानी मेन लिस्ट में अगर सीट बचती है तो इनका एडमिशन सबसे पहले लिया जाएगा। फिर भी अगर सीट बच जाती है तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 37 से 38 के बीच में है, यानी 37 और 38 नंबर जिनके हैं, इनको रखा गया है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। तो अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की सीट बचती है तो फिर इनका एडमिशन लिया जाएगा। आगे बात करें अगर जो 20% आरक्षित सीट है OBC कैटेगरी की, ठीक है, यानी OBC कैटेगरी महिला की जो आरक्षित सीट है 20%, उसमें जिसके मार्क्स 40 या उससे अधिक हैं उनको रखा गया है मुख्य सूची में। इनकी काउंसलिंग होगी 4 सितंबर को, ठीक है। 40 या उससे अधिक जिनके मार्क्स हैं उनका एडमिशन OBC कैटेगरी में होगा फीमेल में। अगर फीमेल है वो तो OBC फीमेल में सबसे पहले उनका एडमिशन होगा। इसके बाद अगर सीट बचती है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 36 से 39 के बीच में है इनका एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन अगर इसमें सीट बचेगी तब। तो ये था आपका जनरल OBC SC ST मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हरीश चंद से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।